प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन सादर जय जिनेन्द्र। आज हम प्राकृत डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक प्राकृत व्याकरण में से पाठ क्रमांक 2 समास, इसका दूसरा वीडियो देख रहे हैं। पिछले भाग में हमने समास की परिभाषाओं को देखा था। समास को सीखना समझना क्यों जरूरी है ये हमने समझा था। प्राकृत साहित्य में समास का प्रयोग प्रचुर मात्रा में ना भी मिले लेकिन मिलता जरूर है। इस दृष्टि से समास पढ़ना समझना बहुत जरूरी है। समास के 4 भेद बताए गए थे, जिसमें से द्वंद्व समास का वर्णन कल वाले वीडियो में आपने पिछले वीडियो में देखा था। आज हम तत्पुरुष समास इसका अध्ययन करेंगे। आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे कि तत्पुरुष समास की क्या परिभाषा है, उसके कौन कौन से भेद हैं और उदाहरण के माध्यम से इनका एक एक के आपको उदाहरण दिए जाएंगे, जिससे कि आप सीख सकें और समझ सकें कि कहां पर तत्पुरुष समास का प्रयोग है और उसका समास विग्रह किस प्रकार से किया जाए, अर्थ किस प्रकार से लगाया जाए। इस दृष्टि से आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए प्रारंभ करते हैं। तत्पुरुष समास ये दूसरे नंबर का समास है। जिस समास का पूर्व पद अपनी विभक्ति के संबंध से उत्तर पद के साथ मिला हुआ हो, वह तत्पुरुष समास कहलाता है। बहुत सिंपल परिभाषा है इसकी। 2 शब्द हैं, पहले वाले पद को पूर्व पद कहते हैं और अंतिम पद या उसके बाद वाले पद को उत्तर पद कहते हैं। पूर्व वाला पद उत्तर पद से संबंध रखता है। कैसा संबंध है उसका? विभक्ति का संबंध है। पूर्व वाले पद में जो विभक्ति है उसका उपयोग किया गया है। पूर्व वाले पद में विभक्ति जुड़ी हुई है और उस विभक्ति के कारण उसका संबंध उत्तर पद के साथ है। ये जो विभक्तियां हैं, विभक्ति के कारण ही इनका जुड़ाव, दोनों शब्दों का जुड़ाव है और उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास का पूर्व पद, आगे वाला पद, द्वितीया विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक होता है। द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति, इनका ये प्रयोग होते हैं। पूर्व पद जिस विभक्ति का हो उसी नाम से तत्पुरुष समास कहा जाएगा। जिस भी विभक्ति के साथ ये पूर्व पद जुड़ा हुआ है उसी विभक्ति से संबंधित वह तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष समास के 6 भेद किए गए हैं। सबसे पहला भेद है बीईआ विभक्ति तत्पुरुष। बीईआ विभक्ति तत्पुरुष, बीईआ द्वितीया विभक्ति वाला तत्पुरुष समास, जिसे हिंदी में द्वितीया तत्पुरुष भी कहते हैं। इसके बाद है तैया विभक्ति तत्पुरुष। तैया तृतीया तत्पुरुष, तृतीया विभक्ति जिसमें लगी हुई है ऐसा तत्पुरुष समास। चौथी विभक्ति तत्पुरुष, चतुर्थी विभक्ति वाला तत्पुरुष समास। पंचमी विभक्ति तत्पुरुष, पंचमी विभक्ति वाला तत्पुरुष समास। छठी विभक्ति तत्पुरुष, षष्ठी विभक्ति वाला तत्पुरुष समास। और सप्तमी विभक्ति तत्पुरुष, सप्तमी विभक्ति वाला तत्पुरुष समास। ये 6 प्रकार का तत्पुरुष समास है। सबसे पहला भेद इसमें बीईआ या बीईआ विभक्ति तत्पुरुष, द्वितीया तत्पुरुष। बीईआ यानी द्वितीया तत्पुरुष में पूर्व पद में द्वितीया लगी हुई होती है।
यहां पर परिभाषा जो दी गई है, अतीत, पडीअ, गअ, पत्त और आवण्ण शब्दों के योग में, इन शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति के आने पर द्वितीया तत्पुरुष समास होता है। ये कुछ स्पेशल शब्द आपको दिए गए हैं, अतीत, पडीय, ग, पत्त और आवण्ण। इन शब्दों के साथ जब द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो जाता है तो उसको द्वितीया तत्पुरुष समास कहते हैं। यहां उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे सबसे पहला उदाहरण, इंदियम अतीतो, इंदियातीतो। देखिए कितने अच्छे तरीके से हमें ये तत्पुरुष समास समझाए जा रहे हैं। इंदियम अतीतो, अब यहां देखिए इंदियम, इसमें आपको द्वितीय विभक्ति नजर आ रही है। इंदियम अतीतो, इंदियातीतो। इंदियम इंद्रियों से अतीत, ये इसका अर्थ हुआ। इंद्रियों से अतीत, जो इंद्रियों से अतीत हो चुका है, मतलब इंद्रियों से परे हो चुका है, उसको इंद्रियातीत ये कहा गया, इंद्रियातीत ऐसा कहा गया। तो अतीत शब्द का प्रयोग है या पडीअ, गअ, पत्त, आवण्ण, इन शब्दों के साथ अगर पूर्व पद में द्वितीय विभक्ति हमें मिल रही है तो वह द्वितीया तत्पुरुष समास होता है। दूसरा उदाहरण यहां पर दिया गया है, अग्गिम पडीओ, अग्गिम पडीओ, समास हुआ अग्गिपडीओ। अग्गिम अग्नि में पड़ा हुआ, पडीओ यानी पड़ा हुआ, अग्नि में पड़ा हुआ, अग्गिपडीओ, ये इसका समास हुआ। तीसरा उदाहरण यहां पर दे रहे हैं, शिवम गवो, शिवम गवो, शिव गवो, शिव को प्राप्त, शिवम यानी शिव, शिव को गवो गत, गत यानी प्राप्त, शिव को प्राप्त। इस दृष्टि से इसका समास हुआ शिव गवो, शिवगत, शिव को प्राप्त, ऐसा। अगला उदाहरण, सुहम पत्तो, पत्तो, सुहम पत्तो, सुहम यानी सुख, पत्तो यानी प्राप्त, सुख को प्राप्त, इसका समास हुआ सुहपत्तो, सुख प्राप्त, सुहपत्तो। पलयम गवो, ये सब सरल सरल हैं। पलयम गवो, प्रलय, पलयम यानी प्रलय, प्रलय को गत यानी प्राप्त, इसका समास हुआ पलय गवो, प्रलय को प्राप्त। दिवम गवो, दिव यानी स्वर्ग, दिवम गवो, दिव यानी स्वर्ग को, गवो यानी प्राप्त, इसका समास हुआ दिव गवो, स्वर्ग को प्राप्त। कट्ठम आवन्नो, कट्ठम आवन्नो, कट्ठम कष्ट, आवन्नो यानी प्राप्त, कष्ट को प्राप्त, कट्ठावन्नो, यहां पर समास हुआ कट्ठावन्नो। समास करते समय संधियां भी, जहां जहां स्वर होते हैं वहां पर संधियां भी हो जाती हैं। तो यहां जैसे हुआ कट्ठावन्नो, इसके ऊपर इंदियातीतो ये भी हुआ था, तो संधियां भी हमें साथ के साथ, संधियां तो आप सीख चुके हैं इसलिए यहां विशेष नहीं बताऊंगा, लेकिन संधियों के नियम आप ध्यान में रखिएगा। जिसने अभी तक संधियों वाले पाठ नहीं देखे हैं तो आप इस प्लेलिस्ट में जो पहले वाले पाठ हैं उनको देख लीजिएगा जरूर। अगला, तृतीया तत्पुरुष, तईआ विभक्ति तत्पुरुष, तईआ विभक्ति तत्पुरुष, तृतीया विभक्ति तत्पुरुष। जब तत्पुरुष समास का प्रथम शब्द तृतीया विभक्ति में हो तब उसे तृतीया तत्पुरुष समास कहते हैं। परिभाषा बहुत सरल है, जैसे अब यहां उदाहरण देखिए, साहुहिम वंदियो, साहुहिम वंदियो, साधुओं के द्वारा, यहां पर तृतीय विभक्ति का बहुवचन है, साहुहिम, साधुओं के द्वारा, वंदियो वंदित, वंदित, वंदित मतलब नमस्कार किए हुए, वंदित, साधुओं के द्वारा वंदित, इसका समास हुआ साहु वंदियो, साहु वंदियो। अब जब समास हुआ तो जो तृतीय विभक्ति का चिन्ह था वो हट गया। ऐसे ही तत्पुरुष समास द्वितीय का हो, चतुर्थी का हो, कोई भी हो,
जो विभक्ति चिन्ह है वो हट जाता है। साहुहिम वंदियो, साहु वंदियो। जिणेण सरिसो, जिण सरिसो। जिणेण जिनके द्वारा, सरिस यानी सदृश, सदृश अर्थ में तृतीय विभक्ति लगती है, यहां पर जिणेण शब्द में तृतीय विभक्ति का एक वचन है। जिणेण जिनके सदृश यानी समान, जिनके समान। जिण सरिसो, जिनके समान, जिण सरिसो। जिण सरिस, जिण सदृश, ये इसका समास हो गया। दयाए जुत्तो, दयाए दया से, जुत्तो जुत्त युक्त, दया से युक्त, दया से सहित, इसका समास हुआ दया जुत्तो, दया से युक्त। यहां दयाए, दया शब्द स्त्रीलिंग का है और तृतीय एक वचन का रूप बना दयाए। अगला शब्द है गुणेहिम संपन्नो। गुणेहिम ये भी तृतीय विभक्ति का बहुवचन है। गुणेहिम गुणों से संपन्न सहित, गुण संपन्नो, ये इसका समास हुआ गुण संपन्नो। पंकेन लिप्तो, पंकेन तृतीय विभक्ति का एक वचन। लिप्तो लिप्त, कीचड़ से लिप्त, इसका समास हुआ पंकलिप्तो, पंकलिप्तो। अब देखिए जब समास विग्रह से हम समास करते हैं तो आपको बड़ा सरल लगता है, लेकिन आप इसका उल्टा कीजिए। पंकलिप्तो, पंकलिप्तो शब्द हमारे सामने है, अब इसका हमें अर्थ लगाना है। जब तक हम इसका समास विग्रह नहीं करेंगे तब तक इसका सही अर्थ हम नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए समास समझना बहुत जरूरी है। तीसरा है चौथी विभक्ति तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, चतुर्थी विभक्ति से संबंधित तत्पुरुष समास। जब तत्पुरुष समास का प्रथम शब्द चतुर्थी विभक्ति में हो तब उसे चतुर्थी तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे मुखाय नाणम, मुखाय नाणम, मुखाय मोक्ष के लिए, नाणम ज्ञान, मोक्ष के लिए ज्ञान, इसका समास हुआ मुख नाणम, मुख नाणम, ये इसका समास हुआ। अब मैं आपके सामने प्रश्न रखता हूं, आपके सामने आया मुख नाणम, ये शब्द आया, अब हमें इसका अर्थ लगाना है। हम मुख नाणम को तत्पुरुष समास तो समझते हैं, लेकिन ये द्वितीय तत्पुरुष है, तृतीय तत्पुरुष है, चतुर्थी तत्पुरुष है। जब तक इसका सही अनुमान हम नहीं लगाएंगे तब तक इस शब्द का सही अर्थ नहीं लगा सकते। मोक्ष के लिए ज्ञान, अब इसकी जगह अगर हम तृतीय तत्पुरुष इसको माने, मोक्ष के द्वारा ज्ञान। अब मोक्ष के द्वारा ज्ञान और मोक्ष के लिए ज्ञान, इन दोनों में बहुत अंतर है। जो लोग मोक्ष को और ज्ञान को, इन दोनों को समझते हैं, वो आराम से समझेंगे कि मोक्ष के द्वारा ज्ञान मिलता है, ऐसा नहीं। मोक्ष के लिए ज्ञान, जो ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं वो किसके लिए है? मोक्ष के लिए है। इसलिए यहां पर चतुर्थी तत्पुरुष होना चाहिए। इतनी बुद्धि, इतना दिमाग हमें समास विग्रह करते समय लगाना होगा, तब जाकर हम प्राकृत के ग्रंथों का, प्राकृत के साहित्य का अच्छे से अर्थ लगा पाएंगे। अगला शब्द यहां पर है लोयाय हियो, लोयाय हियो, लोयाय लोक के लिए, हियो हित, लोक के लिए हित, लोय हियो, लोय हियो, ये इसका समास हुआ, लोक के लिए हित, लोक हित। लोगस्य सुहो, लोगस्य सुहो, लोगस्य यह भी चतुर्थी का एक वचन है। लोगस्य लोक के लिए, सुहो सुख, लोग सुहो, ये इसका समास हुआ। बहुजनस्य हियो, बहुजनस्य हियो, बहुजन के लिए, हियो हित, बहुजन हियो, बहुजन हियो, बहुत जनों के लिए हित यानी कल्याण, ये चतुर्थी तत्पुरुष हो गया। इसके बाद है पंचमी विभक्ति तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष समास। जब तत्पुरुष समास का पहला शब्द पंचमी विभक्ति में रहता है
तब उसे पंचमी तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे अब यहां पर पंचमी विभक्ति लगी हुई है, संसाराओ भीओ, संसाराओ संसार से, भीओ भयभीत, संसार से भयभीत, इसका समास हुआ संसार भीओ। दूसरा है दंसणाओ भट्ठो, दंसणाओ दर्शन से, भट्ठो भ्रष्ट, दर्शन से भ्रष्ट, तो इसका समास हुआ दंसण भट्ठो, दंसण भट्ठो। अगला शब्द है अन्नाणाओ, अन्नाणाओ भयम, अन्नाणाओ अज्ञान से, भयम भय, अज्ञान से भय, अन्नाण भयम, यहां पर अन्नाण भयम। ऋणाओ मुत्तो, ऋणाओ मुत्तो, ऋणाओ ऋण से, ऋण यानी कर्ज, ऋण से मुत्तो मुक्त, ऋण मुत्तो, ऋण मुत्तो। चोराओ भयम, चोराओ चोर से, भयम भय, चोर से भय, चोर से डर, इसका समास हुआ चोर भयम। बहुत सरल सरल हैं। पांचवा है छठी विभक्ति तत्पुरुष, षष्ठी विभक्ति तत्पुरुष समास। जब तत्पुरुष समास का प्रथम शब्द षष्ठी विभक्ति में रहता है तब उसे षष्ठी तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे देवस्य मंदिरम, देवस्य देव का, मंदिरम मंदिर, देव का मंदिर, तो इसका समास हुआ देव मंदिरम। बहुत सरल है। विज्जाए ठाणम, विज्जाए यह स्त्रीलिंग में षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। विज्जाए विद्या का, ठाणम स्थान, विद्या ठाणम, विद्या ठाणम। धम्मस्य पुत्तो, धम्मस्य धर्म का, पुत्तो पुत्र, धम्म पुत्तो धर्म का पुत्र, धर्म पुत्र। देवस्य थुई, देवस्य देव की, थुई स्तुति, देव की स्तुति, समास हुआ देव थुई। बहुए मुहम, बहुए मुहम, बहु बहु का, मुहम मुख, बहु का मुख, बहु यानी वधु, वधु का मुख, इसका समास हुआ बहु मुहम, बहु मुहम। अगला शब्द है समाहिणो ठाणम, समाहिणो समाधि का, समाहिणो समाधि का, ठाणम स्थान, समाधि का स्थान, समाहि ठाणम, ये इसका समास हुआ। अब है अंतिम छठवां सप्तमी विभक्ति तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष समास। जब तत्पुरुष समास का प्रथम शब्द सप्तमी विभक्ति में रहता है तब उसे सप्तमी तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कलासु कुशलो, कलासु कुशलो, कलासु यहां पर सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। कलासु कलाओं में, कुशलो कुशल, कलाओं में कुशल, तो इसका समास हुआ कला कुशलो, कला कुशलो। अगला है गिहे जाओ, गिहे सप्तमी का एक वचन है। गिहे गृह में, घर में, जाओ उत्पन्न, घर में उत्पन्न, तो इसका समास हुआ गिह जाओ, गिह जाओ। नरेशु सेठो, नरेशु सेठो, नरेशु नरों में, ये सप्तमी का बहुवचन है। सेठो श्रेष्ठ, नरों में श्रेष्ठ, मनुष्यों में श्रेष्ठ, इसका समास हुआ नर सेठो, नर सेठो। कम्मे कुशलो, कम्मे कर्म में, कुशलो कुशल, कम्म कुशलो कर्म कुशल। सभाए पंडियो, सभाए सभा में, यह स्त्रीलिंग का शब्द है, सप्तमी एक वचन। सभाए सभा में, पंडियो पंडित, सभा में पंडित, इसका समास हुआ सभा पंडियो, सभा पंडियो। इस प्रकार से आज का पाठ हम समाप्त कर रहे हैं। अगले पाठ में आपको कर्मधारय समास और द्विगु समास, इन दो का
अध्ययन करने को मिलेगा, ये भी तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही लिए गए हैं। आज का जो होमवर्क है वो बहुत सरल है। आपको प्राकृत साहित्य में से केवल 5 कोई भी तत्पुरुष समास जो आज आपने पढ़े हैं उसके प्रयोग आपको प्राकृत साहित्य में ढूंढने हैं और उनको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आप सभी बहुत मेहनत के साथ प्राकृत कोर्स का अध्ययन कर रहे हैं, प्राकृत भाषा व्याकरण को सीख रहे हैं। इस दृष्टि से आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आप सभी अपने मित्रों को, अपने साधर्मियों को प्राकृत भाषा सीखने के लिए प्रेरित कीजिए, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। हमारे जो पुण्यार्जक हैं जिनके निमित्त से ये वीडियो परमानेंट हो रहे हैं, कोर्स डेवलप हो रहा है, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय जिनेंद्र।